हम बात कर व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी व्यक्ति को बनाना या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक। हाँ आबिद भाई, ये नोटपैड है, उस दिन भी मैं आपके साथ नोटपैड के साथ ही चला था। जी 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 भाई, ये फवाज भाई आपके 10 बच्चे हैं, ठीक है फवाज भाई? तो फवाद भाई से बात कर रहे हैं या आबिद भाई अरे से? सॉरी, फवाज बोल रहा हूँ, सॉरी, आबिद भाई, माफी। हम्म, आबिद भाई, आपके 10 बच्चे हैं, हम्म, उसमें से 7 बच्चे पड़ोसियों को आप मान रहे? नहीं, अब्बा कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, अब्बा कहते हैं, आप अब्बा मान तो रहे? हमारे हमारे यहाँ ताऊ को भी अब्बा कहते हैं। नहीं ना, एक्चुअल जो बायोलॉजिकल फादर होता है ना, वो मान हम्म, रहे, क्यों ठीक है? मानते हैं वो? ये क्वेश्चन हाँ वो, पैदा तो होगा ना। हाँ ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, अरे क्यों ये आपकी नहीं, बात ये भी तो सही। मुझे क्वेश्चन, मुझे जवाब तो आप दो कि मेरे बच्चे क्यों मानते हैं दूसरों को बाप? क्योंकि कोई क्योंकि लॉजिक, वो जो, कोई लॉजिक तो हाँ होगा। क्योंकि आपके बच्चे बेवकूफ है, आपके बच्चे बेवकूफ है, वो दूसरों को नहीं अपना नहीं, अब्बा मान रहे हैं। मैंने बेवकूफ बच्चों को नहीं पैदा किया है, समझदार बच्चे हैं तो मेरे, इसलिए अल्लाह ने किसी फिर बेवकूफ किसी इंसानों किसी को क्यों पैदा किया? किसी और को बाप कह ही नहीं सकते। चलो दूसरी कोई मिसाल अल्लाह ने, बताओ, कोई एक मिनट कोई एक मिनट एक दूसरी मिनट मिसाल बताओ। एक मिनट, मेरे आप बच्चे नहीं बेवकूफ कह सकते ना। अरे रुक जाओ, इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? आप ये बताओ कि आप इंसान रह के आपके अंदर इतनी एक्सपर्टीज है कि आप बोल रहे हो कि आपके बच्चे बेवकूफ हो ही नहीं सकते, ठीक है, इंसान रह के आप। ये अल्लाह कैसा अल्लाह है जो बेवकूफ बंदों को पैदा किया? क्या चीज? फिर दुनिया में अल्लाह ने, हर ऐसा है ना, ये हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है आजमाने के लिए। अगर आपको काफिर बना तो दिया उसके है लिए बेवकूफ तो भी बनाया? आजमा रहा है। जिसको बेवकूफ बनाया है उसको भी आजमा रहा है, जिसको अकल अच्छा, बनाया है मतलब उसको भी आजमा रहा है। उस अच्छा रुको रुको, जी बहुत जी अच्छा स्टेटमेंट जी दिया इन्होंने, रुको। अल्लाह बेवकूफ बना के, एग्जाम ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है, ठीक है। इंसान इम्तिहान, ये दारू बेवकूफ इम्तिहान है, पूरी बेवकूफ पूरी बना दुनिया के दारू, बंदों का, हर शख्स इम्तिहान दे रहा है, अरे हर थोड़ा शख्स रुक इम्तिहान जाओ, दे रहा है। अल्लाह बेवकूफ बना के बंदों का एग्जाम ले रहा है। वाह रे मेरे अल्लाह, हाय 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 हाय। मेरा नहीं, इनका स्टेटमेंट था, अभी इन्होंने कहा अल्लाह अपने बंदों को बेवकूफ बना के एग्जाम ले रहा है। बेवकूफ क्या का प्यारा मतलब, अल्लाह है। अरे भाई बेवकूफ आप वो उस अंदाज से मत समझिए। बेवकूफ मतलब अकल जिसकी कम और थोड़ी ज्यादा, तो उस बेवकूफ बेवकूफ है में क्या नहीं है मारेंगे। वो? समझे? वो कम अकल तो बना के जिसकी, भी आदमी, इंसान को तो ये नाइंसाफी नहीं एग्जाम है दे कि रहा है, कम अकल बनाए और और उससे, जहीन आदमी बना के भी एग्जाम दे रहा है। एक मिनट, तो खुद ही कम अकल बेवकूफ, यहाँ बनाओ। बेवकूफ बनाना चीटिंग के मारे में आबिद नहीं है। लफ्ज आबिद लफ्ज आबिद आबिद बेवकूफ जू माना है, दो आबिद माने हैं, चीचा, तीन माने हैं बेवकूफ, आबिद इसलिए चीचा, उसमें। हाँ कम ठीक है। अकल आपने कहा, एक मिनट, वो कम हाँ, अकल डाल कम देते। अकल बना के भी अल्लाह ताला उसका इम्तिहान ले रहा है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि अल्लाह एक तो उसको कम अकल बना रहा है और फिर उससे टेस्ट ले रहा है? अच्छा एक बात बता, क्या है नाइंसाफी नहीं है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाई है, उसको छोड़ के किसी दूसरे की आप इबादत करो, ये नाइंसाफी नहीं है? क्योंकि कम अकल बनाया अल्लाह ने, उसको उतनी अक्ल ही नहीं है कि वो अल्लाह को खाली के कायनात समझ रहा है हाँ तो या ठीक है, एक जो रब कम समझ रहा है। अकल अल्लाह ने उसको बनाया है तो कम अकल बनाया। अगर अल्लाह ताला ने उसको मुकल्लफ नहीं बनाया है, आपको तो मुकल्लफ बनाया है ना। अगर अल्लाह ने क्या? उसको मुकल्लफ नहीं बनाया तो उस हिसाब से उनका किस उसी चीज उसी का एतबार मुकल्लफ से नहीं हिसाब बनाया? होगा। उनका मुकल्लफ नहीं बनाया है जो कम अकल है। कम अकल का मतलब जो आपने कहा, मन बुद्धि, जिनको हम मन बुद्धि तो कहते मैं मन हैं, बुद्धि जिनको की बात समझ नहीं कर रहा नहीं है, हूं मेरे भाई, मैं मन बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं। सुनो, जिसको खैर सर की मतलब, कोई कोई आबिद कोई, आबिद, कोई पता बोलने नहीं का है। मकसद ये है, एक मिनट, बोलने का मकसद ये है कि अभी आपको एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि अल्लाह ने नॉर्मल अकल दी, लेकिन वो बेवकूफी कर रहा है, करेक्ट? नहीं नहीं, बेवकूफी है चीटिंग वाले मामले में नहीं है ना, बेवकूफी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो? अल्लाह ने अकल दी,
और उसके बावजूद भी वो दूसरे की इबादत कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? हाँ हाँ, कम अक्ली हाँ, करेंगे? या देखो, आप पूरा जुमला जब आपने पूरा जुमला कहा है, तो अब मैं हाँ, उसकी तायद करूंगा। क्या? कि पूरी अल्लाह ने अकल दी। जब पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया है, तो दूसरे की आप इबादत क्यों कर रहे हो? अल्लाह की इबादत चाहिए ना करना एग्जैक्टली आपको। फिर भी दिमाग होने के बावजूद भी एक आदमी गलत काम करता है ना। जी जी। उसी तरीके से अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। आपके बच्चों को आपने बेवकूफ पैदा नहीं किया, लेकिन नॉर्मल होते हुए भी वो बेवकूफी में, ठीक है, वो जिद में पड़ोसियों को अपना अब्बा बोल रहे, पड़ोसियों को बाप मान रहे। ठीक है। चलो ठीक है, ये इस नॉम हाँ, में तुम थैंक जवाब यू क्या सो दो? इस मच। नॉम तो बहुत अभी जवाब आगे है बढ़ कि मैं। हाँ, अभी ठीक है, आगे चलो ठीक। बढ़ते हैं, रुको थोड़ा। हम्म। हाँ, इतना तो मान गए कि आपके 10 बच्चे हैं, उसमें 7 बच्चे पड़ोसियों को बाप मान रहे हैं। अभी आपको अपने बच्चों को समझाना है कि मैं ही तुम्हारा बाप हूं। आप आबिद भाई कैसे समझाओगे अपने बच्चे को, क्या बोलोगे? अरे भाई, उसे मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम भाई बेटे, तुम किसने तुमको बहका दिया है? ये साहिल जैसे लोगों ने बहका दिया है क्या? ये तुम हाँ, तो गलत कर आप रहे ये हो बस। कहोगे, अरे हाँ। सुनो ना, आप ये कहोगे, जी बेटो मैं ही तुम्हारा बाप हूं, जी जी। वो लोग हाँ, बाप मैं ही है ही तुम्हारा नहीं। दूसरे तुम्हारे बाप नहीं, मैं ही तुम्हारा बाप। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देखो, बेटो मैं तुम्हारा बाप हूं, वो लोग बाप है ही नहीं। हम्म। सही ऐसी बोलोगे ना? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अगर आप ऐसा बोलते आबिद भाई, हम्म। बेटो मैं सारे बापों में सबसे बेहतरीन बाप हूं, अगर आप ऐसा बोलते हो तो इसका क्या मतलब है? ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ यार साहिल? ये तो इलॉजिकल अच्छा, हुई ना। अगर जो ऐसा बोले, एक मिनट, जो ऐसा बोले उसको क्या मानते हो आप? ऐसा वो बोल ही नहीं सकता, बेवकूफ है आदमी जो ऐसा बोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ऐसा बोले वो बेवकूफ, बेवकूफ है, बहुत बड़ा वाला बेवकूफ है, ऐसा लिखते हैं उसको। जो ऐसा बोले वो बहुत बड़ा वाला बेहतरीन बेवकूफ है ना? मानते हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग बाप है ही नहीं, आप उनको बाप की गिनती में ले ही नहीं सकते। आप सीधा बोलोगे भाई वो बाप है ही नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं। यहां पे जी जी। कंपैरिजन की जो सुपरलेटिव डिग्री है, बेहतरीन बाप, द बेस्ट फादर, ये आप बोल ही नहीं सकते। ऐसा अगर बोलेगा कोई इंसान तो वो मान रहा है कि वो पड़ोसी भी बाप है, लेकिन मैं तुम्हारा बेहतरीन बाप हूं। मेरा स्पर्म जो है, मेरे शुक्राणु जो है वो ज्यादा है, उनके शुक्राणु थोड़ा कम है, कमजोर है। मेरे शुक्राणु जो है वो सबसे ज्यादा है, ये मैं क्या बेहतरीन बकवास बाप वाली हूं। कर रहे हो? मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, इसमें तुम कब ज्यादा शुक्राणु की क्या बात कर रहे हो? मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब अरे तो इस वजह से अब कर रहा हूं उसमें कम क्योंकि ज्यादा क्या जो, बात हुई? उसमें कम ज्यादा क्या क्योंकि बात हुई? बेवकूफ है ना, वो अरे तो बेवकूफ है। बेवकूफ वाली बात है तो आप कर रहे हो, और बेवकूफ वाली हंसी भी हंस रहे हो। बात सीरियस करो। अच्छा चलो आगे अरे बढ़ते हैं। तो ये आबिद भाई तो गुस्सा हो गए। नहीं, नहीं तो नहीं, गुस्सा यहाँ पे नहीं। उनको सही, देखो आप यहाँ, सीधा बात करो ना। हाँ मैं इसका सीधा मतलब है करता कि हूँ मैं इस, आप एक बात बताओ। अल्लाह तो कह रहा है ना, क्या ahsanul आप क्या खालिकीन, मदारी जो हो? आपका फतबरकल्लाहु बंदर नचा ahsanul रहे हो? खालिकीन, अल्लाह तो कह रहा है ना वही सबसे बेहतर है ना, तो उसके कंपटीशन में दूसरा भी आएगा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक आप मिनट, मदारी अपन तो हो नहीं है कि नोटपैड के हिसाब से जाते सामने हैं। सामने ऑडियंस खड़ी है, उसको डमरू बजा बजा के वो कर रहे हो, इंटरटेन कर रहे हो। कोई अरे अच्छी नहीं, बात कर रहा मेरा है बताने तो का, करो। सुनो ना आबिद भाई, नाराज मत हो, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हम्म। मेरा बताने का मकसद ये है कि देखो ऐसी बेवकूफी वाली जो बात होती है, आपको समझ में आती है कि ये बेवकूफी वाली बात है, लेकिन वही चीज जब अल्लाह और रसूल के वहां पे जब बेवकूफी नजर आती है, तब आप लोग अंधे हो जाते हो। हाँ, अरे भाई, अल्लाह और रसूल बेवकूफी कर ही नहीं सकते यार। ये अच्छा तो चलो, हमारा ईमान का युग आगे है। आगे,
चलो ये अभी हमारा यहाँ पे ईमान अल्लाह का कह रहा झूठ है, भी है। और एक चीज मैं बताऊं, अभी अगर हाँ हमारे और तुम्हारे दिमाग में कोई फतूर है, ये अल्लाह और रसूल का कसूर नहीं है, ये तुम्हारे अल्लाह और अपनी रसूल तरीके का नतीजा है। यहाँ देखो ये देखो अभी अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है बाबरकत है वो अल्लाह जो सारे खल्क करने वालों में सबसे बेहतरीन खल्क करने वाला है। अब बताओ, किस आयत, कौन सी आयत है, कौन सी आयत है? अभी आपके सामने ला देते मेरे प्यारे भाई। ये लो सूरे मुमिनून, सूरा नंबर 23, आयत नंबर 14। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कहाँ सूरा मोमिन? सूरे मुमिनून, मोमिनुल कौन सूरा सी नंबर नंबर है? 23, मोमिन, मोमिनुल का नंबर क्या है? 23, 23, 23? 23। 23 का 14। अरे भाई 23 नंबर पे सूरा मोमिनून। हाँ ठीक है, इसकी आयत नंबर। 14। ठीक है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। हम्म, माशाअल्लाह। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जी जी बताओ। जी, क्या कह रहा है अल्लाह? जी जी बाबरकत है बताइए। वो अल्लाह, बाबरकत है अल्लाह, फतबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन। ये देखिए, जी जी, अल्लाह की सिफत है। यह जमा एक जमा मिनट। का सेगा किया गया है, ये अल्लाह की वो सिफत बताई गई है कि अगर कोई खल्क कोई चीज हुई है, उसमें किसी हाँ तरह का नुक्स नहीं है, तो इसका हाँ, मतलब है उसका खालिक बहुत ही मतलब एक तरह से कह लीजिए कि माहिर और एक्सपर्ट और सबसे क्या ज्यादा दूसरे खालिक है? बेहतरीन आबिद बेहतरीन भाई, खल्क करने वाला है। तो आबिद इसमें क्या आबिद भाई, हरज की बात है? हाँ इसमें मैं हर्ज हरज की क्या बताता हूँ, बात? बताता हूँ ना मेरे प्यारे भाई। मुझे ये बताओ कि जो बाकी जो खालिक है, क्या वो खालिक है? नहीं नहीं, बाकी कोई खालिक ही नहीं भाई मेरे। अच्छा, इधर किसने कह दिया? खालिकीन एक है या नहीं नहीं, अनेक है? अरे अरे भाई कोई दूसरा दूसरा कोई खालिक है ही नहीं। एक बात बताइए आप, मैं आपको एक अल्लाह चीज इधर बता रहा खालिक, हूँ। दूसरे खालिक को अल्लाह मान रहा है कि नहीं मान रहा है? नहीं नहीं, कोई कोई खालिक नहीं है। एक बात बताइए, सुनिए। आप सूरा अनाम की क्या आयत नंबर अल्लाह इधर 102 खालिकों निकालिए। की, एक मिनट एक मिनट एक आप मिनट आप आबिद भाई, सूरा अनाम की 102 नंबर निकालिए, वो क्या कह रहा है अल्लाह ताला? उसमें मैं चले जाऊंगा। एक मिनट आबिद भाई, उसमें मैं चले जाऊंगा, पहले ये बताओ कि यहाँ क्या अल्लाह खालिक जो है उनकी नफी कर रहा है इस आयत में? भाई देखिए ऐसा है ना, ये यार जो आ, पूछता हूं उसका जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, क्या अल्लाह अल्लाह, ताला जब अल्लाह ताला कह रहा है कि दुनिया का वो खालिक है, तो कोई दूसरा खालिक हुआ ही नहीं। क्या अल्लाह इस आयत में दूसरे खालिकों की नफी कर रहा है या हाँ, नहीं कर रहा? ये मेरा बिल्कुल सवाल कोई है। खालिक नहीं है, उसकी नफी है। आयत में कहीं ये बात का नहीं इजहार कहाँ है है नफी? कि मेरे अलावा कोई खालिक। कहाँ है? एक ये मिनट तो एक भाई मिनट, उस्लूब है, ये एक अरबी मिनट का एक मिनट, उस्लूब है। आबिद अगर आबिद तुम आबिद, अरबी जानते हो, मैंने कहा तुम एक पढ़ो, मौलाना इमाम फराही की एक किताब है एक असालीबुल कुरान। मिनट, ओ भाई, ओ भाई, ओ असालीबुल भाई, कुरान पढ़ो तो कुरान के आबिद उस्लूब को पहले एक्सपर्ट हो जाओ आबिद कि कि आबिद अरबी आबिद अरबी में असालीब आबिद कैसे इस्तेमाल हुए हैं। आबिद, क्या अल्लाह नफी करता है कुरान में? अरे भाई नफित करता ही है, हर जगह ला कुरान कह रहा है कि तुदरिकुल सिर्फ वही अबसार, खालिक है। ला ज़ालिकुमुल्लाहु तुदरिकुल रब्बुकुम अबसार। ला इलाहा इल्ला हु खालिकु कुल्लि शैइन तो फअबुदू तो व हुवा तो अला करता है कुल्लि ना। शैइन एक वकील। मिनट ठीक एक है। मिनट एक मिनट, कुल अल्लाह को मन नफी रब्बु का वर्ड, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अरे कुल रुक मन जाना रब्बु भाई। समावात वल अर्ज़ कुलिल्लाह आबिद कुल अतखज़्तुम मिन आबिद दूनिही औलिया ला आबिद, यमलिकून लिअनफुसिहिम नफ़अन वला कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर हम कुल हल तस्तवी जुल्मात। सुनिए, एक जगह और है आसनुल खालिकीन। अभी मैं आपको बता दूं, अतदऊन बालन व तजरून अहसनल खालिकीन, यहाँ भी है अहसनल हाँ खालिकीन।
वहां बाल से कंपेयर कर रहा है अल्लाह अपने आप को। अभी वो आयत ठीक में है, निकालने वाला था। ये पहले ये कंपेयर नहीं बताओ। कर रहा है, ये उन काफिरों को और उन ये कंपेयर नहीं मुशरिकीन है को, सुनिए यार, सुनिए, तुम लोग बता कौन रहा सी। है कि जो तुम लोग बाल को ए भाई, खालिक मानते हो, वो कोई खालिक नहीं है, ए खालिक भाई, सिर्फ ए भाई, अल्लाह है। ओ भाई, वो ओ उन, भाई, ओ उनके भाई, उनके ओ भाई, ख्यालात को, ओ भाई, उनके नजरिए को ओ कंडेम भाई, कर रहा है यहाँ पर। ओ भाई, ओ भाई, सुनो। आपके हाथ में 10 आम है। आप एक आम उठा के कहते हो कि ये सबसे बेहतरीन आम है। आपने कंपेयर किया या नहीं किया? एक ऐसा है, मैं बताऊं ना, पहले इसका जवाब दो। ये अगर कलामुल्लाह। 10 आम है, 1 मिनट रुक यार आबिद भाई। आपके पास 10 आम है, आपने एक आम उठाया और आपने कहा ये सबसे बेहतरीन आम है। क्या आपने कंपेयर किया या नहीं किया? चलो मैंने कंपेयर किया, लेकिन हर जगह हर थैंक वसूल यू नहीं। सो अभी मैं, मच। अच्छा अच्छा, अब सुनो यहाँ पे सुनो अल्लाह जब ये कह सुनो रहा सुनो, है एक बात सुनो। मैं अगर बेहतरीन, मैं तुमसे कुछ वो क्वेश्चन करूंगा, जवाब दोगे हाँ या नहीं, ना में कहना। हाँ दूंगा, 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 मैं एक क्वेश्चन करने दूंगा, वाला हूँ, अगर सिर्फ हाँ या दूंगा। ना में जवाब देना। दो। आप देंगे जवाब मुझे हाँ या ना में? हाँ दो। मैं कह हाँ रहा या हूँ कि ना तुम वाला क्या। जवाब रहेगा तो हाँ या ना में जवाब हाँ दूंगा, हाँ, नहीं क्वेश्चन ठीक है। करो। मैं कहता हूँ साहिल, तुम गुह खाते हो, तो तुम्हारा जवाब रहेगा कि नहीं है, या हाँ, खाते हो? हाँ नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ। ठीक है। गुह हाँ, कहाँ से निकलता है? तुम कहोगे लेकिन पिछवाड़े से। सुनो लेकिन सुनो, लेकिन अगर, तुम लेकिन यही तुम सवाल। कहोगे कि एक मिनट, एक मिनट, पिछवाड़े एक से मिनट, गुह एक मिनट। निकलता। अरे नहीं, तुम आबिद, कहोगे या आबिद, नहीं कहोगे? पहले हाँ। रुको, 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 रुको। अभी एक एग्जाम्पल जो दिया, उसी एग्जाम्पल को अभी मैं अल्लाह जैसा एग्जाम्पल दे रहा, वैसा तुम पे पलटाता हूं। अगर आबिद भाई, मगर आज अगर नहीं, आप आप ये, पहले मेरी मिसाल अरे सुनो। रुको, गुह पिछवाड़े। रुको ना चीचा। आपने गू का एग्जाम्पल दिया ना। आपने पूछा गू खाते हो या नहीं खाते हो, मैंने कहा नहीं खाता हूं। अब अल्लाह जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से मैं आपको बोलता हूं, और आप बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर आबिद ये बोलेगा कि मैं गू खाने वालों में सबसे बेहतरीन गू खाने वाला हूं, अब बताओ कि आप गू खाते हो या नहीं खाते हो। इस मिसाल के यानी ये जो स्टेटमेंट दिया, उस हिसाब से आप गू खाते हो या नहीं खाते हो आबिद भाई? वो जो आम की मिसाल आप है ना, वो आम की जगह फिट होगी, लेकिन कुरान में अल्लाह के ताल्लुक से वो मिसाल अरे फिट नहीं मैं होगी। पूछ ये रहा हूं, बताना सुनो तो चाहते सही। आबिद भाई, मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये, आप ये अगर कहेंगे कि मैं गू खाने वाले में सबसे बेहतरीन गू खाने वाला हूं, आप गू खाते हो या नहीं खाते हो? मैंने आपसे कहा कि हर जगह ये सुनो में जवाब नहीं चलता है। आप अरे मुझसे हर इधर तो जगह जल ये सो दो जवाब आप तो इसमें तो टॉपिक है पे आओ, ना। टॉपिक पे बात करो। अरे तो मैं इसमें तुम्हें तो सिर्फ हो रहा है वार्न ना करना मेरे ये भाई। चाहता था कि हर जगह तुम कहते हो कि तुम ये सिर्फ यस कहो, नो कहो, बात करने नहीं देते हो। तो, यस नो में कहीं कहीं आदमी वजाहत की जरूरत होती है। तो करो मैं वजाहत, वजाहत लेकिन करना। पहले। अरे आबिद, अगर आप ये बोलोगे कि मैं गू खाने वालों में सबसे बेहतरीन गू खाने वाला हूं, क्या आप गू खाते हो या नहीं अरे, खाते हो? मैं कह रहा हूँ कि कोई सालिमुद दिमाग आदमी ये बात कर सकता है साहिल? तुम कह क्या? सकते हो? क्या? तुम ये बात कह सकते हो कि मैं गो खाने गू, वाले में गू, सबसे गू अफजल वाला हूँ गो वर्ड खाने किसने वाले? लाया? जब तुम नहीं कह सकते तो दूसरों से क्यों कहलवा रहे हो इस बात को? क्या? अपने लिए जो क्योंकि पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो। अल्लाह तुम्हारा जो है सेम लेवल का वर्डिंग्स यूज कर रहा है। जैसे चलो मैं इसको थोड़ा रिफाइन कर देता हूं। आप अगर ये कहोगे कि मैं आम खाने वालों में से बेहतरीन आम खाने वाला हूं, क्या आप आम खाते हो? हाँ बिल्कुल खाता हूँ। गालिब ने आपको बहुत पसंद किया। गालिब के बहुत थैंक अशार यू हैं आप पे। पढ़ा है कभी? आबिद भाई। हाँ। अभी ये बताओ, जब अल्लाह कह रहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, क्या अल्लाह नफी कर रहा है यहां, या कंपेयर कर रहा है खुद को दूसरे खालिकों से? दोनों में से एक जवाब दे दो। यहाँ कंपेयर नहीं कर रहा है। आप यही, इसीलिए ये मैं कह रहा इसका हूँ कि क्या कुरान मतलब होता है? बेहतरीन है। खालिकीन जो है, ये कंपैरिजन नहीं है? हाँ, नहीं कंपैरिजन नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले पहले तुम अरबी के असालीब पढ़ो जाके। पहले तुम ना अच्छा, क्या हमासा मतलब पढ़ो। होता है इसका? अरबी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी चीज बनी हुई है, वो सब हाँ, एक बेहतरीन बनाने वाले ने उसको बेहतरीन तरीके से बनाया है। इसका मतलब यह है। बेहतरीन इसका बनाने इसका हाँ, वालों में जी। खालिकीन वर्ड यूज किया है।
मल्टीपल भैया गॉड्स मैं की, कह रहा हूँ मल्टीपल ठीक है क्रिएटर्स की खालिकिन बात वर्ड, हुई है। खालिकिन, लेकिन वो खालिकिन वर्ड यूज किया हुआ है क्यों तो खालिकिन अरब, वर्ड यूज एक किया? बात, अगर एक कुरान में ही हर खालिक जगह है, आबिद आबिद आबिद, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर सिर्फ दिमाग, एक ही तुम खालिक नहीं है, लगा रहे हो साहिल, इस तुम मेरी एक बात का मिनट जवाब नहीं दे पा रहे हो कि आबिद, अल्लाह ने 25, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं दुनिया खालिक के हूँ। खालिक फिर ये एक, दुनिया का फिर वो खालिक एक है या अनेक है? फिर नहीं, आबिद, फिर वो कैसे, फिर कैसे 10 खालिकों का कैसे वो इकरार करेगा? कर रहा है ना, इधर अल्लाह तो इकरार कर रहा है कि दूसरे वो खालिक है, लेकिन मैं सबसे क्योंकि बेहतरीन खालिक क्योंकि हूँ। आपको अरबी दानी का पता ही नहीं, आप हिंदुस्तानी क्या हो, जाके क्या अरबों से मालूम तुम्हारे, करो। आबिद, क्या तुम्हारे ट्रांसलेटर ने ये बात लिखी है? ये देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये देखो। क्या तुम्हारे ट्रांसलेशन ने ये बात लिखी है क्या नहीं लिखी है? अरे किधर? ट्रांसले एक मिनट ट्रा- रुकिए, रुको यार, एक मिनट, ये देखो। बाबरकत है अल्लाह, तमाम तख्लीक करने वालों में बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। बयानुल कुरान, डॉक्टर इसरार अहमद। हाँ जी। हाँ, क्या इन्होंने लिखा है नहीं लिखा कि तमाम अब एक बात बताइए, तख्लीक सुनिए करने सुनिए, वालों इसमें में इसमें बेहतरीन कंपेयर, तख्लीक करने वाला है? इसमें कंपेयर नहीं कंपेयर है है, ये, आप मुझे बताओ। आप बेवकूफ मत बनाओ, आप देखो कोई कंपेयर है इसमें कंपैरिजन नहीं किसी है, खालिक को? कोई कंपेयर है, कंपैरिजन है इसमें? इस ये ट्रांसलेशन में कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं है? है। नहीं, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, ये तो तुम्हारे दिमाग का फेर तमाम, है। अरे ये, अरे भाई ऐसे लोगों का क्या किया जाए? यहाँ पे ये इंसान बोल रहा है कि ये जो लिखा हुआ है कि तमाम तख्लीक करने वालों में, इधर यहाँ पे तख्लीक करने वाले आ गए, दूसरी एंटिटीज। बेहतरीन तख्लीक करने वाला अल्लाह है, यहाँ पे एक अल्लाह एंटिटी है। एक मिनट, इनको नोटपैड से फिर से समझाता हूँ, रुको। इस आयत में, बाप रे बाप, ये इन लोग का दिमाग कैसा चलता रे भाई, इतने बेवकूफी। ये लो, बेवकूफी, एक मिनट एक बेवकूफ तो मिनट एक आप हो मिनट एक भाई, मिनट तो है। अरे एक मिनट। साहिल, आप तमाम जाके पहले कुरान मजीद के तकलीफ उस्लूब को करने, अरे असालीबुल कुरान पढ़ो, ये पहले उस्लूब, असालीबुल कुरान रुक पढ़ो। जाओ, एक अभी मिनट, नहीं, रुक जाओ। उस्लूब, ये उस्लूब जो है तुम्हारे डॉक्टर इसरार अहमद को नहीं समझ में आया था, यहाँ पहले रुको। तमाम तख्लीक करने वालों में से अल्लाह बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। तो इधर क्या एक कितने चीज लोगों की बात बताइए, हो रही है? सुनिए सुनिए सुनिए, इसमें क्या ये लिखा हुआ है कि सारे जो तख्लीक करने वाले हैं वो कायनात को तख्लीक उन लोगों ने किया है? ये कहीं तो लिखा किसकी हुआ है बात कि हो रही है? कंपैरिजन होगा? किसकी बात हो रही है? किससे कंपेयर कर रहा है अल्लाह फिर? अल्लाह ताला ने सिर्फ ये बताना है कि अल्लाह ताला की जो भी तख्लीक उसकी है उसमें कोई झोल कंपेयर नहीं है, किससे कर रहा है अल्लाह? बेहतरीन। नहीं नहीं, कंपेयर अल्लाह नहीं है कंपेयर ये, किससे कर कंपेयर रहा है? आप बिल्कुल कंपेयर नहीं है ये। अरे इधर है ना, ये देखो, ये बाकी अल्लाह को छोड़कर बाकी लेकिन एक चीज ये खालिक। बताओ, सुनो, एक मिनट एक मिनट कंपेयर एक तो उस मिनट, वक्त होगा, नहीं नहीं, कंपेयर और तो ये उस वक्त एक होगा कि मिनट, अगर अगर कहीं अल्लाह आप ये साबित कर दो कि अल्लाह के अलावा कायनात को और तख्लीक करने वाले लोग हैं, पहले ये इधर साबित है, करो तो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नहीं नहीं, प्यारे अल्लाह भाई, अल्लाह कैसे कह इधर, सकता है? अल्लाह तो हर जगह कह रहा है कि वो खालिक है। आप कुरान इधर की और कह रहा दूसरी है आयतों बाकी को, भी खालिक है, लेकिन मैं, ये आप देखो, नहीं, एक कुरान मिनट एक मिनट कुरान की एक दूसरी आयतों को मिनट एक आप, मिनट एक कुरान की मिनट दूसरी आबिद, आयतों को आबिद, झुठलाओगे? या तो तुम्हारे कुरान की अल्लाह को दूसरी, अपनी, ये देखो, दो चीज हो सकती है। या तो अल्लाह जो है उसके साथ दूसरे खालिक भी है और वो सबसे बड़ा खालिक है या सबसे बेहतरीन खालिक है, या तो फिर अल्लाह को अपनी बात रखने नहीं आती है, उसको एक स्टेटमेंट भी ढंग से रखने नहीं आता है। अब अल्लाह तुम बोलो, अल्लाह अल्लाह ने जिस अंदाज से कुरान में जिक्र किया है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि उस अंदाज से कोई बात कह सके। ठीक है, इतना इतना बेढंगा है जालिकुमुल्लाह आपका अल्लाह? रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिकु कुल्ल शैइन, हर हाँ, चीज का पैदा करने वाला है। एक बात तो बताइए, अगर आप जो अगर डंडी मारने अल्लाह वाले, हर चीज का पैदा करने वाला है तो दूसरों को हर खालिक चीज को कैसे कह पैदा सकता करने है वो? वाला है, बस उसी तो की दूसरे इबादत को करो। खालिक क्यों कह रहा है? वहुवा दूसरे को वहुवा अला कुल्ले शैइन वकील। दूसरे को खालिक क्यों कह रहा है, ये बता दो, इसका जवाब दे दो। अरे कैसे खाली कह सकता है? ये आयत का मतलब क्या है मुझे ये बताओ, जो ये आयत मैं पढ़ रहा हूँ। तमाम तख्लीक करने वालों में से अल्लाह बेहतरीन तख्लीक करने वाला है, या अल्लाह क्यों गवाही दे रहा है कि बाकी लोग भी सुनो सुनो, तख्लीक करने अरे वाले हैं इस आयत लेकिन का मैं मतलब सबसे बताओ, बेहतरीन? इस आयत का मतलब हल तस्तवी जुल्मात व नूर हाँ, अम जालुल्लाह शुरका खलकू का खल्क ही फतशाबहल खल्क।
अलैहिम हाँ, क्या हुआ? कुलिल्लाह खालिकु कुल्li शैइन वहल वाहिदुल कहार। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? क्या है खल्क बताओ? ही, ये जो बता रहे हैं अम जालू लिल्लाहि शुरका खलकू का खल्क ही फतशाबहल खल्कु अलैहिम हम्म। कुलिल्लाहु खालिकु कुल्li शैइन वहुवल वाहिदुल कहार। हर जगह हाँ, ये देखिए, हर जगह ये लिखा हुआ है। तो फिर इधर अल्लाह, एक मिनट, फिर इधर अल्लाह ठीक है, दूसरे को या खालिक क्यों कह रहा है फिर? उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम कुल हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, हल हम्म। मिन खालिकिन गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम हम्म। मिनश समाइ वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हु फअन्ना तुफकून। हम्म। हर हम्म। जगह अतदून बालन व तदरून अहसनल खालिकिन, यहाँ पे भी तो खालिकिन है ये। अहसनुल खालिकीन। फिर जी फंस गया अल्लाह। तुम्हारे अल्लाह को, ये नहीं नहीं नहीं, ये या तो आप देखो देखो, दो चीज है, आप दो। आपको आपको आबिद, एक आबिद, एक एक आबिद, गंदगी। आबिद सुनो, दो चीज है, दो में से तुम फैसला कर लो। एक चीज तो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पे अल्लाह दूसरों को खालिक मान रहा है और उसको अपने आप से कंपेयर कर रहा है। तो एक चीज तो ये है कि दूसरे खालिक है, या दूसरी चीज ये है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अल्लाह को अपनी बात रखने भी नहीं आती, अल्लाह को अपनी बात रखने भी नहीं आती। साहिल में है, अब ये आपके ऊपर है जो आपको आपने मानना है, दिमाग में मेरा अपने डिस्कशन टेढ़ापन आपसे हो उधेड़ गया। लिया है। अभी सेम चीज मैं आपने रिपीट अपना नहीं कर अपने सकता हूं। अपने दिमाग में आपने टेढ़ापन कर लिया है, तो आपको वो सही तर्जुमा आपके नजर ही नहीं अल्लाह आएगा। की बात टेढ़ी है, आपके अल्लाह की अल्लाह ने बात जो कुछ टेढ़ी है। बनाया है, उस उस दिन भी आप फंस गए थे फ्री विल वाले मसले में, आपने तहकीक नहीं की, दो जो हदीस दिया था, आज भी आप फंस चुके हैं, और वो फंसने की, जो आपको फंसाया है वो आपके अल्लाह सुब्हानो ताला ने फंसाया है। आबिद भाई, अभी आप नेक्स्ट टॉपिक में आना, क्योंकि अभी सेम चीज आप रिपीट करोगे तो उसका कोई मतलब है ही है ही नहीं। ये जवाब आपको देना है कि अल्लाह दूसरे खालिकों के साथ अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहा है। आप सिरे से इनकार कर रहे हैं, हालांकि सामने कंपैरिजन साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन आप सिरे से इनकार कर रहे हैं कि कंपैरिजन कर ही नहीं रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? वहां साफ साफ अल्लाह लिखा है, बेहतरीन तकलीफ करने वाला है। ये बेहतरीन, ये वर्ड जब यूज हो गया दैट मीन्स के कंपेयर कर रहा है। ये बेहतरीन सेब है, यानी दूसरे सेब के साथ कंपेयर हो रहा है। ये बेहतरीन आम है, यानी दूसरे आम के साथ आपने कंपेयर कर दिया। इतना आप लोगों के अंदर अक्ल नहीं है, क्या करें? लॉजिक भी अपना जो है वो माथा पटकेगा कि यार ये कैसे लोग हैं।